काफी लोगों ने असाइनमेंट्स भी नहीं, बट चलो उसका हल निकालेंगे कुछ ना कुछ, ठीक है। अच्छा, सो आज का टॉपिक जो है दैट इज एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। सो हम एलसीएम एंड एचसीएफ को पढ़ेंगे, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है बिकॉज इससे क्वेश्चंस आपको नज़र आएंगे एग्जाम्स में, किसी भी एग्जाम्स में जब आप बैठोगे, चाहे वो वन पेपर का है, चाहे वो आपका सीएसएस का जनरल साइंस एंड एबिलिटी का पेपर है, तो उसमें ये आपको नज़र आएगा, ठीक है। सो सबसे पहले अगर हम एलसीएम को देखें और एचसीएफ को देखें, सो एचसीएफ और एलसीएम को देखें, सो एलसीएम का मानी होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एंड एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब, लेट्स सपोज दो या तीन नंबर्स हैं, ठीक है, तो उसके अगर मैं मल्टीपल्स लेके चलता हूँ, लेट्स सपोज एक नंबर है 2, एक नंबर है 4, एक नंबर है 6, ठीक है। सो मैं इसका अगर टेबल नीचे लिखता जाऊँ, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 4 2 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 6 1 6, 6 2 12, ठीक है, 6 3 18। सो व्हाट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन नंबर या मल्टीपल क्या है इन तीनों के दरमियान, ठीक है। सो अगर हम देखें, टू में 6 कॉमन है, क्या 4 में है? नहीं है 6, तो ठीक है, तो ये लीस्ट कॉमन नहीं होगा, हमने वो देखना है सबसे छोटा जो कि तीनों में सेम होगा, ठीक है। सो अगर हम देखें, 6 में सेकंड आ रहा है 12, 4 में आता है 12, एंड 2 में भी आता है 12, एंड 2 6 12, सो 12 इज द एलसीएम ऑफ दीज थ्री नंबर्स। अगर आप एलसीएम निकालो भी ना, लेट्स सपोज इसका अगर हम एलसीएम निकाले भी, इसका देखो 2 4 6, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2, एंड ये थ्री बैच गया, 3 1 3, सो 3 4 3 2 6 एंड 6 2 12, सो 12 इज दी एलसीएम। सो सबसे छोटा नंबर जो कि तीनों, सबसे छोटा मल्टीपल जो कि तीनों में कॉमन होगा, उसको हम बोलेंगे एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। समझ आई? लीस्ट का मतलब छोटा, कॉमन मतलब जो दो से ज्यादा नंबर जितनी भी है उसका हम अगर एलसीएम निकालें, तो उसमें सबसे छोटा नंबर जो कि सब में कॉमन है उसको हम बोलेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। एंड दूसरा होता है हमारे पास एचसीएफ, ठीक है। सो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। इसका मतलब लेट्स सपोज मैं फिर से दो तीन नंबर ले लेता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल हो गया 10 हो गया, एंड 20 हो गया। अगर मुझसे पूछा जाता है कि इसका एचसीएफ निकालो, तो देखो अब मैंने उसमें मल्टीपल्स निकाले थे, यानी टेबल बनाया था, 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, ठीक है। इसमें हम एचसीएफ में हम फैक्टर्स लेते हैं जो कि इन नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, ठीक है। 10 को कंप्लीटली क्या डिवाइड कर सकता है? 10 कर सकता है, 5 कर सकता है, 2 कर सकता है, 1 कर सकता है, राइट। 20 को 20 कर सकता है, 20 को फिर 10 कर सकता है, कंप्लीटली डिवाइड, ठीक है। एंड कंप्लीटली डिवाइड का मतलब होता है कि नीचे रिमाइंडर में कुछ ना रहे, ठीक है। एंड फिर इसके बाद 5 कर सकता है, फिर 4 कर सकता है, फिर 2 कर सकता है। सो अब हाईएस्ट, यानी हमने यहाँ पर सबसे बड़ा कॉमन नंबर देखना है। सबसे बड़ा कॉमन नंबर क्या है इसमें? 5, ठीक है। सो 5 विल बी द एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स, ठीक हो गया। तो थोड़ा सा फर्क समझ आया। सो इससे में इसी में आपको मल्टीपल एंड फैक्टर का मतलब भी समझ आ गया होगा कि फैक्टर्स जो होते हैं वो नंबर्स होते हैं जिस जिस पे आप जो वैल्यूज दी होती हैं आप उसको कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सो ये 10 का, ये 5, 5 2 1, 20 का 10 5 4 2 आर दी फैक्टर्स, बिकॉज इन नंबर से ये 10 एंड 20 कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। एंड एलसीएम में हमने पढ़ा था कि वो तमाम जो नंबर्स हमें देखे, लेट्स सपोज 10 का मल्टीपल्स क्या होंगे? 10 का आप टेबल पढ़ो तो जितनी भी 10 के टेबल में जितनी भी नंबर्स आते हैं वो सब 10 के क्या है? मल्टीपल्स हैं, ठीक है। इसी तरह 20 के टेबल में जितनी भी नंबर्स आते हैं वो क्या है? 20 के मल्टीपल्स हैं। तो मल्टीपल एंड फैक्टर्स का डिफरेंस आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया तो पूछ लो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? ये मैंने आपको समझा दिया कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। आप सबसे बड़ा कॉमन नंबर देखेंगे, दो या दो से ज्यादा नंबर्स के दरमियान सबसे बड़ा कॉमन नंबर देखेंगे जो कि उन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। अब 5 10 को भी करेगा, 5 20 को भी डिवाइड कर सकता है, ठीक है। सो ये हाईएस्ट नंबर है जो कि 10 और 20 को डिवाइड करेगा, ठीक है। इससे नीचे आप देखें, इससे नीचे नंबर छोटे होते जा रहे हैं। एंड सो अब एचसीएफ को मालूम अच्छा, एचसीएफ को हम अदर वर्ड्स में हम ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर भी बोल सकते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोल सकते हैं। कुछ भी अगर दिया हो ना तो कंफ्यूज नहीं होना, ये एचसीएफ ही होगा, ठीक है। या हो सकता है क्वेश्चन ऐसा बने कि आपको कोई थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आए जहां पर आपको लिखा होगा कि फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ, इस तरह। तो ग्रेटेस्ट लेंथ से आपने ये समझना है कि ये मुझसे एचसीएफ मांग रहा है, ठीक है।
आगे चलते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन बेस नीचे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, वो मैं आपको समझा दूंगा, कोई मसला नहीं है। अच्छा, दो मेथड्स होते हैं, एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड, एक होता है डिवीजन मेथड्स। ठीक है, पेपर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं आएगा कि आपको कहा होगा कि आप इन मेथड से करो या उस मेथड से करो, ये आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, बेहतर होता है जिससे आपको जितना आसान लगेगा, मैं दोनों करवा रहा हूँ, जितना आपको जिससे आसान लगता है आप उसी मेथड से कर सकते हो। ठीक है, और मेथड्स भी होते हैं, बट यहाँ पर मैं सिर्फ आपको ये दो करवा रहा हूँ, बिकॉज आपको पेपर में ये नहीं बोला जाएगा, आपको पेपर में क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको बोलेगा इसका एचसीएफ इसका एलसीएम निकालो, या एमसीक्यूज दिया होगा और बोलेगा इसका एचसीएफ या एलसीएम निकालो, और आपको जिस मेथड से निकालना है आप निकालोगे, और आपका ऑप्शन अगर अवेलेबल है तो आप उस ऑप्शन को क्लिक कर दोगे। ठीक है, सो लेट्स सपोज हमारे पास सबसे पहला फैक्टराइजेशन मेथड आता है, तो जरा इसको पढ़ते हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच वन ऑफ द गिवन नंबर्स। कौन सा नंबर, ये देखो, एक्सप्रेस ये नंबर और ये नंबर, सो इनको एक्सप्रेस करो एज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स, यानी इसके फैक्टर्स निकालो। ये सारे फैक्टर्स हैं, ये क्या है, ये सारे फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स निकालो, बट वो फैक्टर्स होने चाहिए प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में। ठीक है, वो नंबर्स इवन ऑड नहीं होने चाहिए, वो नंबर्स होने चाहिए, यानी वो फैक्टर्स होने चाहिए प्राइम नंबर्स, और उनका प्रोडक्ट होना चाहिए। ठीक है, प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 4 8, नहीं, 2 प्राइम नंबर है लेकिन 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। सो आपने प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट लेने हैं। ठीक है, और मैंने आपको पिछले लेक्चर में प्राइम नंबर का समझा दिया था कि प्राइम नंबर्स क्या होता है। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो या तो खुद पे डिवाइड होते हैं या तो वन पे डिवाइड होते हैं। ठीक है, सो आपने प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट प्रोडक्ट लेने हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द लीस्ट पावर्स ऑफ द कॉमन प्राइम फैक्टर्स गिव्स एचसीएफ। ठीक है, अब इसको हम जरा थोड़ा सा एग्जांपल से समझ लेते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज वो हमें कहता है कि फाइंड दी एचसीएफ ऑफ दी एग्जांपल 2 को देखो। ठीक है, फिलहाल के लिए हम उसकी तरफ वन की तरफ बाद में आते हैं। ठीक है, एग्जांपल 2 को देखो, ये हमारे पास तीन नंबर दिए हैं, क्या दिए हैं, तीन नंबर दिए हैं, 42, 63 एंड 140। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि मुझे 2 लेना है, मुझे 3 लेना है, 7 लेना है। देखो, ये कुछ होती है आपकी अपनी थोड़ी सी कैलकुलेशंस, माइंड की कैलकुलेशंस, लेकिन वो तब होती है जब आपकी थोड़ी सी ना इस पर प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आप आसानी से फैक्टर्स बना सकते हो। लेकिन आपके लिए अब आसान तरीका ये है ना कि आप ऐसा करोगे कि 42 को ना साइड पे लिख लो इसके अंदर। ठीक है, ये आसान, ये ट्री मेथड है, आसान है। लेकिन अगर जब आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, यानी आप एक एक मेथड के ऊपर 50 50 तक एग्जांपल्स आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, रोजाना की प्रैक्टिस आप करते जाएंगे ना, तो आपकी ये चीज़ फिंगर टिप्स पे आ जाएगी। लेकिन फिलहाल के लिए आप देखो फैक्टर्स कैसे निकालोगे। फिलहाल के लिए आपने लीस्ट नंबर लेना है, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, लीस्ट पेयर होना चाहिए आपको, यहाँ पर लिखा हुआ है लीस्ट पावर्स। ठीक है, तो लीस्ट से आपने स्टार्ट करना है, छोटे से स्टार्ट करना है, छोटे से आप 2 से देखो, बिकॉज मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल्स में बताया था कि 2 पे डिवाइड करने के लिए आपने देखना है कि क्या ये 2 यहाँ पर इवन है या ऑड है। तो 2 पे होता है तो ये हो जाएगा 21, राइट। अब इसके बाद 2 पे नहीं होता, अब हम 3 पे जाएंगे, क्या 3 पे होता है, अगर 3 पे होता है तो जाओ, नहीं होता तो फिर छोड़ देना। 3 पे होता है, 3 7 जार 21, एंड उसके बाद 7 1 जार 7, देख रहे हो, 2 3 7, ठीक हो गया। इसी तरह हम जो है 63 के लिए भी निकाल लेंगे। ठीक है, 63 के लिए भी निकाल लेंगे। एंड फैक्टर्स हम कैसे निकालेंगे, पहले 2 से देखेंगे, क्या 2 से होता है, 2 से नहीं होता, 3 से होता है, हाँ 3 से होता है, 3 1 जार 3 2 जार 6 एंड 3 1 जार 3। अब 3 से होता है, हाँ होता है, 3 7 जार 21 एंड 7 1 जार 7। इसी तरह हम जो है 140 को कर लेंगे। ठीक है, 140 को कर लेंगे, सो 140 हो गया आपका। सो 142 से होता है, हाँ होता है, ठीक है, 2 70 आ गया। अब ये फर्दर 2 से होता है, हाँ बिल्कुल होता है, 2 से करोगे तो 35 आ गया, हो गया। अब क्या ये 2 से होता है, नहीं, 3 से होता है, नहीं, 4 से होता है, नहीं, 5 से होता है, हाँ 5 से होता है, 5 7 जार 35 एंड 7 1 जार 7। ठीक है, अब आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि हमने कॉमन मल्टीपल्स देखने हैं। ठीक है, सो कॉमन मल्टीपल्स आप देखोगे, अब ये तीनों में देखो 2 3 7 3 3 2, अब क्या इसमें 2 है कॉमन, ठीक है, तीनों में कॉमन देखना है, इसमें 2 कॉमन नहीं है तो हम 2 को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें ये 3 है, ठीक है, ये 3 है, एंड इसमें 3 है, नहीं 3 नहीं है, तो फिर हम इसको इग्नोर कर देंगे। 7 इसमें है, 7 इसमें है, एंड 7 इसमें है। जब तीनों में 7 कॉमन आ गया, ठीक है, जैसे हमने बोला था कि हमने क्या करना है, हमने लीस्ट पावर्स ऑफ द कॉमन फैक्टर्स को देखना है, हमें लीस्ट को देखना है। ठीक है, लीस्ट वाले को। सो हमने देख लिया कि 7 जो है ना, यहाँ पर 7 7 7 कॉमन है, तो हम बोलेंगे दिस एच एफ इज 7। ठीक है, सो आपने क्या करना है, एच सी एफ में कॉमन चीजें देखनी है कि तीनों में कॉमन कौन सा है। ठीक है, समझ रहे हो, कोई मसला है अभी तक, नहीं है। अच्छा, ये मैं समझाता हूँ थोड़ा सा, लीस्ट पावर का मतलब क्या है। ठीक है,
ये थोड़ा सा कंफ्यूज मत कर देना। मैंने ऊपर आपको समझाया था कि आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है, हाईएस्ट फैक्टर देखना है। अब देखिए हाईएस्ट 2 भी नहीं था, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, हाईएस्ट 7 है ना। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है। लीस्ट पावर का मतलब ये है, देखो कि आप इधर फैक्टर्स देखो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर यहाँ पर 2 का 2 स्क्वायर है, ठीक है। तो लेट सपोज अगर यहाँ पर आप यहाँ पर 2 होता, यहाँ पर एक 2 है, और यहाँ पर भी एक 2 होता, लेट सपोज करो एक 2 होता, ठीक है। और यहाँ पर दो 2 है, ठीक है। तो आपने लीस्ट पावर देखनी है आपने। इसमें बेशक दो, ये इसका मतलब होता है 2 × 2। अब यहाँ पर तुम्हें ये देखना है कि 2 कितने कितने कॉमन है, 2 एक कॉमन है, ठीक है। इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है। तो आपने सेकंड पावर को इग्नोर कर देना है, बिकॉज सेकंड पावर सिर्फ एक में अवेलेबल है, बाकी में अवेलेबल नहीं है। इसलिए लीस्ट पावर को आपने लेना है, ठीक है। लीस्ट पावर का मतलब ये है कि हो सकता है यहाँ एक फैक्टर के अंदर ऐसे होगा, 5 स्क्वायर होगा मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर होगा, अगला जो कोई भी फैक्टर होगा उसमें होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 2 क्यूब होगा, लेट सपोज। और अगला होगा हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 होगा। तो आपने देखना ये है कि देखो बेशक यहाँ पर तो 2 की पावर 4 है, यहाँ पर 2 की पावर 3 है, यहाँ की 2 की पावर स्क्वायर है। तो हमने लीस्ट पावर को देखना है, ठीक है, बिकॉज 2 स्क्वायर जो है ना वो इसमें भी आ जाएगा और इसमें भी आ जाएगा, लेकिन 2 पावर 3 इधर नहीं है और 2 पावर 4 इधर नहीं है, इसलिए हमने लीस्ट पावर ऑफ दी जो पावर होती है हमने उसको लेना पड़ता है, ठीक है। लेकिन हमने एचसीएफ में हाईएस्ट नंबर लेना होता है, जो कि इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करेगा। अब 7 को लो ना जरा, 7 42 में आता है, हाँ 7 6 42 आता है, 7 9 63 आता है, एंड 7 20 120 आता है, ठीक है। सो हमने वो हाईएस्ट नंबर देखना होता है जो कि एचसीएफ में तीनों नंबर्स को इक्वली डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो समझ आ गई होगी आई होप। अब हम ना सेम जो है ना, लेट सपोज अब हमारे पास एक और मेथड है एंड दैट इज द डिवीजन मेथड, ठीक है। अब डिवीजन मेथड आपको मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ, ताकि फिर आपको एग्जांपल से समझ आ जाएगी। देखो हमारे पास यहाँ पर फिर से 3 नंबर है, ठीक है। डिवीजन मेथड के लिए फिर से 3 नंबर है, ठीक है। सो अब आपने क्या करना है ना कि आप सबसे बड़ी वाली वैल्यू को, मर्जी है, आप ना 513 को भी ले सकते हो, वन वन 1134 को भी ले सकते हो, या ये दोनों भी ले सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। सो अब मैंने ये कर दिया कि मैंने इन दोनों को ले लिया, ठीक है। पहला दूसरा और तीसरा को ले लिया, तो मैंने दूसरे को अंदर रख लिया, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने ले लिया 12, ठीक है, एंड 15, एंड मैंने यहाँ पर ले लिया आपका 1134। तो अब मैं 1134 को मैं अगर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1134, लेकिन अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। सो मुझे इतना बड़ा तो चाहिए नहीं, क्योंकि मेरे पास इतनी बड़ी वैल्यू अंदर मौजूद नहीं है। सो मैंने यहाँ पर लिख दिया 1134, ठीक है। सो 5 से मैं जब 1 - 5 से 4 माइनस करूंगा 1 आ जाएगा, मुझे यहाँ पर कैरी करना पड़ेगा 2, ठीक है, ये 1 हो जाएगा, एंड यहाँ पर आ जाएगा 11, 11 से मैं जब माइनस करूंगा तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। सो ये मेरे पास आ जाएगा 8 आ जाएगा। नाउ अब मैं मुझे क्या करना होगा, अब मेरे पास ना, मैं इसको डिवीजन को कंटिन्यू करूंगा और 1134 अंदर आ जाएगा और 81 बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको फिर से जाऊंगा और फिर से डिवाइड करने जाऊंगा। मैं बोलूंगा कि देखो 113 है ना, पेयर में से मारूंगा, मैं बोलूंगा 81 वन जार, ठीक है। जगह नहीं है यार, मैं कल नेक्स्ट टाइम व्हाइट बोर्ड इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सो ये हो जाएगा 81, ठीक है। सो इससे हमारे पास जो भी आता है दैट इज लेट्स सपोज 32 आ गया, ठीक है। सो 32 आ गया एंड 4 आ गया, ठीक है। अब 81 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड मेरे पास आ गया 324। सो मुझे तब तक करना पड़ेगा जब तक कि ये जीरो ना हो जाए। लेट सपोज अगर इधर जीरो ना होता और इधर आ जाता, लेट सपोज 16 आ जाता, ठीक है, 16 आ जाता लेट सपोज, तो मैं 81 को अंदर कर लेता और 16 को बाहर रखता, ठीक है। तो मैं तब तक करता जाऊंगा जब तक मेरे पास जीरो नहीं आता। सो आपने करना क्या है ना कि इधर वाले को आपने, जो होता है छोटे वाले को आपने बाहर रखना है, बड़े वाले को अपने अंदर रखना है, ठीक हो गया। छोटे वाले को आपने बाहर रखना है और बड़े वाले को आपने अंदर रखना है। एंड उसके बाद जो रिमाइंडर होता है, जो रिमाइंडर आएगा अपनी डिवीजन करनी है, और जो रिमाइंडर आ गया अगर पूरा हो गया, मतलब पूरा डिवाइड कर दिया, लेट सपोज 1134 इसको पूरा डिवाइड कर लेता, तो मैं बोलता 1134 इज दी एचसीएफ। बट हो ये तो नहीं पॉसिबल, ठीक है। सो अगर पूरा डिवाइड ना करेगा और नीचे रिमाइंडर रह जाएगा, तो रिमाइंडर विल बिकम द आउटसाइडर एंड 1134 अंदर आ जाएगा, और ये चलता रहेगा जब तक कि कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज, एक ट्विस्ट है। हमारे पास यहाँ पर 3 नंबर है, यहाँ पर हमारे पास 2 नंबर नहीं है। ये 2 नंबर के लिए मैं यहाँ पर फारिग हो जाता और मैं बोलता लेट सपोज 81 इज दी एचसीएफ, मैं बोलता 81 एचसीएफ हो जाता अगर 2 नंबर होते। लेकिन यहाँ पर चूंकि 2 नंबर दिए, यहाँ पर 3 नंबर हैं, तो मैं क्या करूंगा, अब तीसरे नंबर के लिए मेरे पास 81 बाहर हो जाएगा एंड 513 अंदर आ जाएगा। अब मैं फिर से डिवीजन कंटिन्यू करूंगा, देखो मैंने 81 के साथ ना 6 मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया 486 आया, ठीक है। सो 486 आया है।
राइट। सो 486 जब मेरे पास आया, सो मेरे पास अब जो रिमाइंडर आया दैट इज 27, ठीक है। अब मेरे पास 27 जब आया, ये बाहर आ जाएगा एंड 81 अंदर आ जाएगा। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 3 टाइम्स, तो मेरे पास आ जाएगा 81, ठीक है। सो ये 81 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। अब मैं कहूंगा कि 27 इज एक्चुअली दैट नंबर जो कि मैक्स हाईएस्ट दैट नंबर जो कि इन तीनों को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। सो डिवीजन मेथड इस तरह होता है। अब ये आपकी मर्जी है कि आपने इसको या तो डिवीजन मेथड से करना है या तो फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, ठीक है। डिवीजन मेथड तब आसान होता है, देखो डिवीजन मेथड तब आसान होगा जब यहाँ पर आपको बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज दी होंगी, लेट्स सपोज 5 5 डिजिट्स की वैल्यू दी है या 6 6 डिजिट्स की वैल्यू दी हुई है, तब आपके लिए डिवीजन मेथड आसान हो जाता है। लेकिन अगर आपको छोटी छोटी वैल्यूज दी हुई है जैसे 42 50 60 70 इस रेंज की वैल्यू दी है 2 डिजिट्स की, तो फिर तो आप फैक्टराइजेशन मेथड से जा सकते हो। लेकिन अगर आपको हज़ारों की तादाद में कोई बड़ी वैल्यू दी है, तब आपके लिए बेहतर ये है कि आप ना डिवीजन मेथड से चले जाओ। सो अगर डिवीजन मेथड क्लियर नहीं हुआ तो मुझे बता दो, मैं फिर एक और एग्जांपल करवा देता हूँ। हाँ,